जवानों को जो पेंशन में जो बेनिफिट मिलना था, जितना इंक्रीज होना था, वो जवानों को नहीं हुआ, बल्कि ऑफिसर्स को सारा का सारा फायदा मिला। विसंगति दूर करने के नाम पर विसंगति पैदा की गई है। वो पेंशन आने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और एक बार जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो जाइए, उसके मजे कूट रहे हैं। जवान को मिलता 5200 रुपया और ऑफिसर्स को मिलता 15,200 रुपया। क्या जम्मू कश्मीर में गोली अगर वही एक अफसर को लग जाए और मुझे लग जाए, मैं भी मर जाऊं, वो भी मर जाए, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा और उनको उतना क्यों मिलेगा? अग्निवीर जो योजना है वो संस्थागत भ्रष्टाचार है। सैनिक सरहद के लिए बनता है, सड़क के लिए नहीं बनता। सम्मान तो दे रहे हैं ना सरकार आपको। कौन सा ये सम्मान आप देख रहे हो? ये सम्मान है क्योंकि जो सरकार ने ये विसंगति पैदा करी है उसकी जिम्मेदार वही है और वो इस पे जितना जल्दी संज्ञान ले। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। सरकार बार बार ये कह रही है कि इस देश में अब अमृत काल चल रहा है, राम राज चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि एक कैसा अमृत काल है जहाँ पर आए दिन लोग धरना प्रदर्शन देने पे मजबूर है। कभी किसान, कभी सैनिक, तो कभी पूर्वांचल के लोग, तो कभी न जाने कितने कितने लोग, महिलाएं, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए मनरेगा की महिलाएं। और इस वक्त भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारे लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं कोई आम जनता नहीं है, बल्कि ये हमारे वो सैनिक हैं जो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। इन लोगों की वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। सरकार मान सम्मान की तो बात करती है, लेकिन इन्हें कितना सच में सम्मान मिला है और यहाँ पर ये क्यों एकत्रित हुए हैं, जानना बेहद जरूरी है। देखिए उस तरफ मंच का आयोजन भी है जहाँ से लगातार भाषण दिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं विनोद कुमार डाका, सोल्जर्स वेलफेयर कमेटी राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ पर ओआरओपी में जो सरकार ने ओआरओपी लागू किया है उसमें जो विसंगतियाँ हैं उनकी मांग को लेकर एकत्रित हुए हैं। ओआरओपी क्या है, पहले जनता को? ये ओआरओपी से तात्पर्य है वन रैंक वन पेंशन। ये ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन जवानों के लिए था, लेकिन इसका जो बेनिफिट सरकार ने जो दिया है अभी दिसंबर में, जो ओआरओपी सरकार जिसके लिए वाहवाही लूटना चाह रही है, वो ओआरओपी उन्होंने अफसर्स को दिया है। जितना बजट उन्होंने जो जवानों को मिलना चाहिए था वो सारा का सारा फायदा अफसर्स को दिया है। हम यहाँ पर आज सारे पूरे देश भर के सैन्य संगठन जो भूतपूर्व सैनिकों की यूनियंस हैं वो सारी एक मंच पर एकत्रित हुई हैं और उन्होंने मांग रखी है कि सरकार ने जो विसंगतियां की हैं उन सबको दूर करे और उनकी प्रमुख वन रैंक वन पेंशन में क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? वन रैंक वन पेंशन में ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि जो जवान्स हैं, जवानों को जो पेंशन में जो बेनिफिट मिलना था, जितना इंक्रीज होना था, वो जवानों को नहीं हुआ, बल्कि ऑफिसर्स को सारा का सारा फायदा मिला है। ऑफिसर्स की बढ़ गई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, एक जवान की जो विडो है, उसके पति ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, इस देश की सुरक्षा के लिए। उस विडो को जो बेनिफिट मिल रहा है, उसको पेंशन मिल रही है बहुत ही कम। और अभी जो ओआरओपी लागू किया उसमें उसके लिए 1,700 रुपए, इससे ज्यादा बढ़ा नहीं है। एक महीने में नहीं, कुल हर महीने की जो उसकी पेंशन है उसमें 700 रुपए से ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। और ऑफिसर्स की जो फैमिलीज हैं उनके लिए 20,000 से ज्यादा उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। इसमें ये जो है विसंगति दूर करने के नाम पर विसंगति पैदा की गई है। 97% जो स्ट्रेंथ है जेसीओ एंड ओआर की, उसको मिला 3%, और 3% जो स्ट्रेंथ है ऑफिसर्स की, उसको मिला 97%। तो ये क्या विसंगति आपको क्या लग रहा है? भेदभाव क्यों कर रहे हैं आपके साथ? क्योंकि नीति निर्माण जब होते हैं तो उसमें ऑफिसर्स को ही शामिल किया जाता है, जेसीओ और ओआर रैंक के किसी नुमाइंदे को वहां तक नहीं बुलाया जाता है। तो ये यहीं पे नहीं है, ये एमएसपी में भी हमारे साथ हो रहा है, अलाउंस में भी हो रहा है, डिसेबिलिटीज में भी हो रहा है, जो वॉर विडोज हैं, जो वीर नारियां, उनके साथ भी सेम हो रहा है। आप देखिए असाधारण रूप से एक वर्ग की वर्दी होती है और दूसरा वर्ग बिल्कुल कुछ मिलता ही नहीं है उसको। तो ये सब सोचिए जरा, कह रहे हैं कि 1700 रुपए मात्र एक महीने की। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इस महंगाई के दौर में मात्र 1700 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को ये कहना है कि 17,000 रुपए, दूसरी तरफ 17,000 दिए जा रहे हैं, एक जीरो कम कर दिया। हमारी मांग ये है कि मोदी जी ने 2014 में जब रेवाड़ी में एक सैनिकों की रैली को संबोधित करते हुए जिस सैनिकों के नाम से वो सत्ता में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आने वाले जवान हैं उनको हमारी सरकार ओआरओपी का लाभ देगी, और आज वही मोदी जी 10 साल से सत्ता में हैं
लेकिन उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आने वाले जवानों का हक मार दिया है और वो उनको ओआरओपी का लाभ देने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी तो अच्छे दिनों में व्यस्त हो गए हैं। ये दिनों का जो सरकार वादा कर रही है, आप अंदाज लगा लीजिए, जिस देश की सेना के जवान सड़कों पे हैं, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। आप यहाँ देख सकते हो कितने बुजुर्ग हैं जिन्होंने 30 साल देश की सेवा की है और 30 साल से वो पेंशन आने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और एक बार जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो जाइए उसके मजे कूट रहे हैं। सरकार तो आप लोगों को सम्मान सर्टिफिकेट भी देती है ना। देने की बात यह है कि हमारे सेवा में रहने के दौरान एक मांग ये भी है कि जो हमारे साथी सेवारत हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई काम किसी भी विभाग में हो तो सरकार उसको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि उसे छुट्टी मिलती है 1 महीने भर की। हम भी सेवा में रहे, हमारे भी काम थे, हम दर दर की ठोकरें खाते थे। सरकार वादे करती है, सरकार बातें बहुत बनाती है, मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है, लेकिन धरातल पे सेवारत जवानों को कहीं भी वरीयता नहीं मिलती है, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। आप अंदाज लगाइए कि एक विडो दर दर की ठोकरें खाती हैं अपनी पेंशन की विसंगति के लिए, अपने बच्चों की स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए, और सरकारें वादे करती हैं। सरकार कह रही है पहले से ही कई सारी योजनाएं बना दी हैं आप लोगों के लिए। मैडम, वो सारी अनसफिशिएंट योजनाएं हैं। इन सभी योजनाओं में सुधार की और ज़्यादा इंक्रीमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि इक्वल एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी की एब्रीविएशन है। तो हमें जब हर आदमी, एक ऑफिसर भी मिलिट्री में है और एक जवान भी मिलिट्री में, लेकिन जवान को मिलिट्री सर्विस पे मिलती है मात्र 2000 रुपये और एक ऑफिसर को मिलती है लगभग 10,500 रुपये, और उससे भी अब जो कि 15 मिलिट्री सर्विस पे जो अलाउंस मिलता है जवान को मिलता है 5200 रुपया और ऑफिसर्स को मिलता है 15,200 रुपया। ठीक है, इतना मतलब भारी इसमें डिफरेंस है। ऑफिसरों कितने साल आप देशभक्ति में लगा देते हैं? मैं 30 साल नौकरी करके आया मैडम। मैं सूबेदार महावीर यहाँ अपनी उत्तम नगर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। 30 साल लगा दिया आपने देश की सेवा। लगा दिया और मेरे को 10 साल रिटायर होकर के हो गया है। तो ऑफिसर्स कितना लगाते हैं? ऑफिसर्स पूरा 59-60 ईयर्स तक सर्विस वो अपने एज करते हैं। हम लोग रिसेटलमेंट कोशिश करते थे, नौकरी लग जाती थी। इस मोदी गवर्नमेंट ने हिसाब भट्ठा बैठा दिया। हमारी जो कोयला खदान में गाड़ियां लगती वो बंद कर दी, रिसेटलमेंट के प्रोग्राम बंद कर दिए सारे। इनको किसी को पता नहीं है, मुझे पता है। मोदी जी तो आए दिन आपको भाषण देते हैं, प्यार दिखाते हैं, बकवास करते हैं। ये मैं बीजेपी का मैं कट्टर आदमी हूँ। कट्टर है फिर भी बदल रहे हैं। बदल तो मैडम अपना दुख तो हम व्यक्त कर सकते हैं। हम नहीं, हम अपना 2024 में ये सारे भाषण बेअसर हो जाएगा अगर ओरोप 2 पर पुनर्विचार नहीं हुआ, संशोधन नहीं हुआ, जो हमारी हकमारी हुई है उसको वापस नहीं दिया गया तो 2024 में वोट बैंक हमारे साथ है। हम 28,82,000 पूर्व सैनिक हैं और हम ये जलवा दिखाएंगे 2024 में। हम इसमें जलवा दिखा देंगे। यस, चूंकि हमने 2019 में जलवा दिखाया है। जब ओरोप 1 उन्होंने दिया था तो उन्होंने एक मुझे दरिया दिया, बदले में हम पूर्व सैनिकों ने उनको समंदर वापस किया 2024 में 19 में। अरे मोदी जी आपको भाइयों कहते हैं, भाइयों और बहनों से संबोधित करते हैं। भाइयों बहनों कहना और हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले अलग अलग होते हैं। आपके सामने ओरोप के लिए लाखों सैनिक देश के कोने कोने से यहाँ जंतर मंतर पे आज रो रहे हैं। हमारे वीर वीरांगनाएं बहना माता जो ही हैं वो रो रही हैं आज स्टेज पर आकर के। क्यों पार्शियलिटी? क्यों? जब वेतन पेमेंट अलग है सब ऑफिसर्स का, जवान का, तो फिर अलाउंस और मिलने वाला भत्ता क्यों अलग अलग? ऑफिसर का भत्ता ज़्यादा क्यों? क्या जम्मू कश्मीर में गोली अगर वही एक ऑफिसर को लग जाए और मुझे लग जाए, मैं भी मर जाऊं वो भी मर जाए, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा और उनको उतना क्यों मिलेगा? मेरा हाथ तौर पर देशभक्त तो ये भी है, जवान तो ये भी है, सेवा तो ये भी करते हैं। मैम, ये बात है कि सेना में जो शहीद होता है उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, लेकिन शहीद कौन होगा? किल्ड इन एक्शन। जो सेना में एक्शन में जिसकी मृत्यु होगी उसको शहीद का दर्जा मिलेगा। और अगर आप जाओगे J&K में, क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से 70% से 80% तक जो कैजुअलिटीज हो रही है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हो रही हैं, तो उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती। आज हम इस मंच से ये भी मांग कर रहे हैं कि हर विभाग में
केंद्र सरकार हो या हर राज्य की राज्य सरकार हो, सेवारत कर्मचारी की अगर कोई डेथ होती है तो उसके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। सरकार कह रही है कई सारी योजनाएं बना दी है आप लोगों को। अनुकंपा नियुक्ति तो मिलनी चाहिए। एक सैनिक की सेवा के दौरान डेथ होती है, उसके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो विडो है उसको पूरा परिवार चलाना है, उनको बच्चों को पालन पोषण करना है। वो दर्द की अरे सब जगह तो छूट दे रखी है आप लोगों को। नहीं चल रहा है। अनुकंपा नियुक्ति सिर्फ शहीद का दर्जा मिला उसको मिलेगा। आप बताइए मुझे किस चीज में छूट दे रखी है मोदी सरकार ने? किस चीज में दिया? अरे शिक्षा से लेके स्वास्थ्य तक हर कहीं क्या छूट दिया शिक्षा में? बताइए क्या छूट दिया? अरे तो यही चलते हैं, नारे चलते हैं तो ये आपका काम है, ये मीडिया का काम है उन नारों की सच्चाई जाने धरातल पे। आज देखिए इस धरातल पे कि सैनिक सड़कों पे हैं और वो आपके सामने यथार्थ बता रहे हैं कि नारे अलग हैं और सच्चाई अलग है। पूरे ये सैनिक कितने बुजुर्ग हमारे साथी हैं। हम तो कितने लोग आए हैं आज यहाँ पर? हजारों की संख्या में आज 10,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक यहाँ आए हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। और मैं आपको बता दूं, हम पूर्व सैनिकों ने हमारे पहले इस देश में किसानों ने आंदोलन किया था, किसानों के जत्थे कोने कोने से आए थे। आज आप इस मंच पे देख सकते हो, इस मंच पे इस देश भर के सैनिकों के जो संगठन है सभी एक मंच पे आए हैं। पूरा देश सड़कों पर ही उतर जाएगा क्या? पूरे देश के सैनिक संगठन यहाँ पर एकजुट हुए हैं और उन्होंने आह्वान नहीं किया। जिस प्रकार किसानों के जत्थे आए थे उसी प्रकार पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, हर राज्य से पूर्व सैनिकों के जत्थे आ रहे हैं। अभी रुकेगा नहीं ये यहाँ पर? और बिल्कुल नहीं रुकेगा मैम। जब तक सरकार हमारी मांगों को विचार नहीं करेगी तब तक यह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सरकार कह रही है अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल सरकार के लिए है, क्योंकि वो एक बार जनप्रतिनिधि बनते ही उनको पेंशन है। लेकिन एक जवान जिसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, बेनिफिट नहीं मिल रहा। एक जवान को, जो जवान की विडो को पेंशन का लाभ क्या मिल रहा है? बिल्कुल चुल्लू पर पानी। इस महंगाई के दौर में एक विडो, महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है? सरकार कह रही है महंगाई। साथ चलिए मैडम, हम आपको दिखाते हैं कि महंगाई कहाँ है। क्यों आप चलिए बाजार में, कौन सी चीज सस्ती हुई है, आप तुलना कीजिए। विकास होगा तो महंगाई भी होगी। विकास के साथ में कौन सा विकास हुआ और विकास के साथ महंगाई कब से होने लगी? एक जवान 17 साल में घर आता है, उसके बच्चे 3 या 4 साल के होते हैं। जब 2014 के अंदर हमारा 1 रैंक 1 प्रदर्शन चला यहाँ जंतर मंतर में, जनरल सतवीर सिंह साहब ने चमचागिरी कर की एक अफसर की जो एज है वो 50+ नौकरी करता है, वो उनके लिए है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जवानों के लिए है जो 17 साल में आता है। अफसर के लिए क्या 1 रैंक 1 पेंशन है? 3 जवानों के लिए नई स्कीम भी तो आई है, अग्निपथ योजना। मैडम 4 साल में अग्निवीर जो योजना है वो संस्थागत भ्रष्टाचार है, इंस्टीट्यूशनल करप्शन। आप भली भांति जानते हो क्या इंस्टीट्यूशनल करप्शन होता है। 4 साल में रिटायर कर देंगे। 4 साल में सेना का ढर्रा समझ ही नहीं पाता एक जवान। साल भर ट्रेनिंग होती है, साल भर ट्रेनिंग के बाद में जब वो यूनिट में जाता है तो यूनिट में फैमिलियर नहीं हो पाता। आप क्या उम्मीद करोगे वो सेवा करेंगे? क्या कह रहे हैं आप? मैम एक चीज सिंपल समझने नाम बताइए पहले आप। सुबेदार मेजर दिलवर बोला मैम। मैम इस गवर्नमेंट ने अभी 23,800 करोड़ रुपए जो है अलॉट किया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन इसके अंदर बंदर बाट हुई है। सिंपल देसी भाषा में अगर मान लो ऑफिसर, मैम इसमें मान लो ऑफिसर को कितना दिया है और जेसीओ जोआर को कितना दिया है, इस सम्मान सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं ना आप लोगों को। मैम सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 अमृतकाल की जहां तक आपने बात करी तो अमृत तो कोई छक गया और काल का सामना ये देखो, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है उनको आप क्या सम्मान दे रहे हो? जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी जिंदगानी खपा दी देश की रक्षा में, उनको यहाँ आप सड़क पर सैनिक सरहद के लिए बनता है, सड़क के लिए नहीं बनता। सम्मान तो दे रहे हैं ना सरकार। कौन सा ये सम्मान आप देख रहे हो? ये सम्मान है, ये सम्मान है। देख लीजिए कितनी शर्मनाक बात है कि ऑफिसर रैंक पे जो लोग बैठे हैं 1 रैंक 1 पेंशन पे, जहां उन्हें 17,000 मिलते हैं तो वही इनकी जो विडो होती है उन्हें मात्र 1700 मिलते हैं। सोचिए जरा इस महंगाई के दौर में कोई अपना गुजारा कैसे कर पाएगा? क्या कह रहे थे आप? मैं देखिए, जो हमारी पहले OROP में पेंशन थी, जेसीओज की, ऑनरेडी की, हौलदार की, सभी की, अभी उसमें जवान को और नायक को तो दे दिया, सिपाही लेस नायक को थोड़ा थोड़ा,
वो भी आटे में नमक। कहीं आप लोगों को किसी ने भड़काया तो नहीं है बीजेपी के खिलाफ? जो भी हमारा किया है, अभी हौलदार का झगड़ा करने से उसके 200-400 बढ़ा दिए OROP में, और सूबेदार के ऑनरेडी का तो एक नया पैसा नहीं, उससे कम 2000 रुपये, 1800 रुपये, 1600 रुपये कम करके दिया है। अब कम कर दिया इस OROP के अंदर, तो कोई बेनिफिट है या वो है? देख लीजिए, 1 रैंक 1 पेंशन का कितना इस OROP से जवान JCO इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसको मतलब सरकार इस विसंगति को दूर करके और सरकार इस पर संज्ञान ले। अगर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो ये जो आंदोलन है इसको हम बहुत लंबा चला सकते हैं। लंबा चलाएंगे? हाँ, बहुत लंबा, 24 तक लेकर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो सरकार ने ये विसंगति पैदा करी है उसकी जिम्मेदार वही है, और वो इस पे जितना जल्दी संज्ञान ले। कोई भी योजना आप लोगों को समझ ही नहीं आती है। मोदी जी की दूर की दृष्टि है। हाँ, बहुत ज्यादा दूर की दृष्टि है, इसीलिए तो ये हालत हो रहा है आपके सामने। मतलब जवान और किसान और मजदूर आपके सामने आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके पीछे भी कोई कारण होगा, इसके पीछे भी कोई कारण होगा, बिना कारण नहीं खड़े हैं। एक सिर्फ मोदी जी साहब है। अभी मोदी जी की ये दूर की दृष्टि जो सरकार कह रही है कि बहुत दूर तक सोच कर चल रहे हैं, क्या ऐसा सोच कर चल रहे हैं कि कभी किसान, कभी महिलाएं, कभी सैनिक आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? शर्मनाक है कि ये लोग बॉर्डर पे खड़े रहे हैं, हमें इन पे सम्मान है, हम इन पे गर्व करते हैं, बावजूद इसके ये लोग भी अपनी पेंशन के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना जिसका लाभ सरकार गाती फिरती है, उसके बावजूद भी ये लोग सड़कों पर उतारू हो चुके हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।